जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवं कोचिंग क्लासेस पर। तो जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं बल किसे कहते हैं। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन लाता है। बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की परिवर्तन लाता है या फिर लाने की चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। चलिए देखते हैं अगली लाइन। बल एक सदिश राशि है। जो बल है एक सदिश राशि है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। तो हम लोग की अगली हेडिंग है न्यूटन के गति के नियम। चलिए देखते हैं न्यूटन के गति के नियम के अंतर्गत सर आइजक न्यूटन ने बल एवं गति की व्यवस्था के बल एवं गति के व्याख्या के लिए 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूटन के प्रथम नियम। जो न्यूटन का प्रथम नियम है, चलिए देखते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने सरल रेखा में, जो प्रत्येक वस्तु है अपने सरल रेखा में एवं समान गति की अवस्था में बनती रहती है। जो प्रत्येक वस्तु है अपने सरल रेखा में एवं समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न हो। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी, जो दूसरे शब्दों में बोला जाए तो सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अगली लाइन हम लोग की है, गुणात्मक रूप से किसी वस्तु विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। अगली लाइन देखेंगे, किसी मोटर गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर, कोई मोटर गाड़ी रहता है, उसको अचानक चल पड़ने पर उस पर सवार व्यक्ति को पीछे की ओर झुक जाना भी, जो कोई भी सवार व्यक्ति है जो बाइक पर बैठा है, किसी भी वाहन में बैठा है, वो पीछे की तरफ झुक जाना भी जड़त्व के नियम का उदाहरण है। चलिए देखते हैं जड़त्व तथा द्रव्यमान। जड़त्व तथा द्रव्यमान हम लोग की हेडिंग है। उसके अंतर्गत देखेंगे, प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन, प्रत्येक वस्तु जो है अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरामा में हो चाहे वह गतिशील हो। जो प्रत्येक वस्तु है अपने गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करते, चाहे वो विरामावस्था में हो चाहे गतिशील अवस्था में हो, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वह वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। चलिए अगले लाइन देखते हैं, भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। जो भारी वस्तु होता है उसका जड़त्व अधिक होता है। अगले लाइन देखेंगे, किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है। किसी भी व्यक्ति का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विरामा या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार के किसी का द्रव्यमान उसके जड़त्व की मापी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं गति का द्वितीयक नियम। गति के द्वितीयक नियम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, गति का प्रथम नियम यह बताता है कि, जो गति का प्रथम नियम है यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बल की वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। चलिए दूसरी लाइन देखते हैं, वस्तु के द्रव्यमान, जो वस्तु का द्रव्यमान है एवं वेग के संबंध राशि को संवेग का जाता है, जिसमें न्यूटन को प्रस्तुत किया गया है। दूसरा देखेंगे अगला,
किसी वस्तु का संवेग p, जो किसी वस्तु का संवेग है वो p है, उसके द्रव्यमान m है और वेग v के गुणनफल के परिभाषित किया जाता है। अगली देखेंगे, संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला लाइन देखेंगे हम लोग, गति का द्वितीयक नियम। गति का द्वितीयक नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाली असंतुलित बल दिशा के समानुपाती होता है। चलिए देखते हैं गति का तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रक्रिया होता है। ये दोनों विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ये दोनों जो होते हैं अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। चलिए अगली लाइन देखते हैं, रॉकेट का परीक्षण। जो रॉकेट का परीक्षण है या बंदूक की गोली चलाने पर चलाने वाले के पीछे की ओर धक्का लगता है इत्यादि गति के तृतीय नियम का उदाहरण है।